जय हिंद दोस्तों। ये हमारा कौन सा वीडियो नंबर है? ये हमारा वीडियो नंबर है कंप्यूटर हार्डवेयर का 7 नंबर है। ये इस क्लास में हम कहाँ से 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे पिछली बार जो हमारे क्या बोलते हैं आरआरबी लोको पायलट में हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आए हैं। इससे पहले भी हमारे अभी तक 6 क्लासें आ चुकी हैं, उनको भी देखना ना भूलिए, जिससे कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा है देखिए। पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है किसी कमांड, क्या लिखा है, किसी कमांड की सहायता से रिसाइकिल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाते हैं। जब क्या करेंगे, जब वहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी फाइल है रिसाइकिल बिन में गई, उसके बाद आप उसको हमेशा के लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, क्या फाइलें शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाते हैं। जब उपयुक्त सभी फाइलें, जब सभी फाइलें हट जाएंगी तो वो क्या हो जाती हैं, तो वो सारी जो हो जाती हैं इम्पटी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। मतलब अब वो क्या हो जाएगा, वो फोल्डर इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ये हमारा इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन बी में 2016 में आया था। चलिए इसके बाद अगला नंबर हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर को क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है जीबी, क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है जीबी निम्न में से संबंधित है। जीबी किससे संबंधित होता है? ये आरआरबी भुवनेश्वर असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन भी हमारा 2009 में आया था। ये क्या होता है, जीबी निम्न में से क्या होता है? मॉनिटर के आकार से, कि मेमोरी साइज से, कि कंप्यूटर भार से, कंप्यूटर की गति से। जो जीबी निम्न में से संबंधित है, जो जीबी होता है, गीगाबाइट जिसे बोलते हैं, वो किससे संबंधित होता है? जो गीगाबाइट होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है, ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर की गति से, कि मॉनिटर के आकार से, कि कंप्यूटर के भार से, कि मेमोरी साइज से। किस चीज़ से ऐसा होता है? देखिए ये जो होता है जीबी निम्न में से संबंधित है। जो जीबी होता है वो किसी भी मेमोरी के साइज से संबंधित होता है, कि उसकी जो साइज है वो कितनी है, कि जैसे कितने जीबी रैम है कि नहीं, ऐसा बोला करते हैं कि नहीं। वही जीबी क्या होती है, उसकी साइज बताती है कि उसमें कितने आप स्टोरेज उसको भर सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप आसानी से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है CD रोम का एक इकाई है। CD रोम एक इकाई है। किस चीज़ की एक इकाई होती है? हमें ये बताना है किस चीज़ की एक इकाई होती है। बताइए इसका क्या है, चुंबकीय संग्रहण का, कि विद्युत यांत्रिक संग्रहण का, कि समांतर संग्रहण का, उपयुक्त सभी। किस चीज़ का वो एक इकाई होती है? बताइए बताइए बताइए। देखिए जो CD रोम होता है, रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। किसी चीज़ को केवल रीड किया जा सकता है, उसे हम रीड कर सकते हैं। उसमें कोई भी जैसे संशोधन की ज़रूरत है, मान लीजिए कुछ गलत हो गया, उसको आप सही करना चाहते हैं, तो ये चीज़ उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, CD रोम जो रोम का एक प्रकार होता है, ये जो होता है एक विद्युत संग्रहण इकाई होता है। विद्युत संग्रहण, यही जो यांत्रिक संग्रहण, यह हम इसे विद्युत संग्रहण इकाई के नाम से इकाई होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या लिखा है देखिए क्या है, प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। प्राइमरी स्टोरेज है उसका क्या होता है? जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है क्या, प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसमें कौन कौन से जो उदाहरण है उससे उपयुक्त है? क्या रैम है, कि रोम है, कि ईप्रोम है, कि उपयुक्त सभी। क्या प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण, जो प्राइमरी स्टोरेज है उसका उदाहरण क्या चीज़ है, ये हमें बताना है। देखिए जो प्राइमरी स्टोरेज है उसका जो उदाहरण है वो रैम भी होता है, रोम भी होता है, ईप्रोम भी होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी टाइप के जो हैं, रीड ओनली मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ईप्रोम, दोनों सारे तरीके की जो चीज़ होते हैं, सारे जो होते हैं एक प्राइमरी स्टोरेज के ही उदाहरण होते हैं।
चलिए 64 हो गया हमारा क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्योंकि एक जो 66 चल रहा है तो आप समझ जाइए कि 65 की बात हो रही है, एक पीछे कर चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया था इस वजह से। चलिए अगला नंबर हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कनेक्टर जिसमें केबल को लगाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता था। अब आप जान गए होंगे, ये तो आप बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है, जिसमें हम कनेक्टर लगाते हैं वो पोर्ट कहलाता है। सिंपल, इसमें तो कोई नया है नहीं। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए, क्या हम RJ11 की RJ15 की USB का यूज़ करते हैं, कि IEEE-ROM का, कि उपयुक्त सभी। किस चीज़ का हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है, किस चीज़ का हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। देखिए, जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं RJ11 और RJ15 का। ठीक, RJ11 और RJ15 का टेलीकम्युनिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसी के हैं, और सारी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं करते। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, RCA जैक कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। RCA जैक कनेक्टर जो होता है वो किस वजह से, किसके लिए यूज़ किया जाता है। क्या हम इसका प्रयोग TV VCR को आउटपुट देने के लिए करते हैं, कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए। अभी टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपने पढ़ा है क्या होता है, RJ11 और RJ15। ए व बी दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। जो RCA कनेक्टर होता है एक प्रकार का क्या होता है, उसे हम एक प्रकार का बोल सकते हैं, कनेक्टर बोल सकते हैं। ठीक, कनेक्टर तो है, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बोल सकते हैं। जो इसका हम यूज जो होते हैं, जैसे CD हुई, DVD हुई, सभी में CD DVD सभी में हम यूज़ करते हैं। तो ये होता है, एक क्या होता है, TV VCR को ओपन करने के लिए किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। (58) नंबर क्वेश्चन, माउस और कीबोर्ड में प्रयोग किए जाने वाला कनेक्टर होता है। माउस करना है, माउस में और कीबोर्ड में दोनों में हम यूज़ करते हैं, कौन सा कनेक्टर करते हैं। अभी तक आपने सुना है RCA जो होता था वो क्या होता था, CD DVD में यूज़ किया जाता था। लेकिन जो हमारा माउस और कनेक्टर है उसमें किसका यूज़ किया जाता है। ठीक, देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए। माउस और कीबोर्ड के लिए हम 6 पिन का DIN कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, किसका यूज़ करते हैं, DIN कनेक्टर का। DIN कनेक्टर का हम क्या करते हैं, DIN कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर होता है ये तो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो होता है इसके लिए हम जो ये होता है PS2 का, जो PS2 जो लिखा है PS2 का 6 पिन होता है। 6 पिन का एक क्या DIN कनेक्टर होता है, जो मिनी होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये कनेक्टर किसका होता है, PS2 का। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़ते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। एक कंप्यूटर बना होता है, काहे से बना होता है, इनपुट से, आउटपुट से, सभी से भैया। सभी चीज़ से क्या होता है, सभी चीज़ से जो होता है हमारा एक कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, जो 70 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। लिखा है इसमें, FDD कनेक्टर में पिन होते हैं। FDD जो हमारा कनेक्टर होता है उसमें कितने पिन्स होते हैं ये हमें बताना है। क्या 40 होते हैं, कि 20 होते हैं, कि 34 होते हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी हमारा बैंगलोर में आया था, बैंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट में आया था। FDD कनेक्टर जो सॉरी जो FDD है उसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। DND का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क
ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, जो इसमें पिंस होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप, FDD लिखा हो तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जो इसका कितने पिंस यूज़ होते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुल मिलाकर 40 पिंस होते हैं। इसमें कितने पिंस होते हैं, 40 पिंस होते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ये हमारा वीडियो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो गया। इस तरह हमने कुल मिलाकर कितने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, जिससे कि और लोग जिसको इस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की ज़रूरत है उनके पास भी आसानी से इसे पहुंच सके। चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपका 8 नंबर क्लास, ठीक है। कौन सा होगा, क्लास नंबर हमारी 8 होगी। चलिए थोड़ा खांसी आ रही है। इसी के साथ हम अपना वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।